हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज फिर से हम देखने वाले हैं आर्मी जीडी के लिए मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि सामान्य ज्ञान का छठा वीडियो होने वाला है, जो कि जीके का देखने वाले हैं और 15 प्रश्न होने वाला है इसमें। तो अच्छा से देखिए और तैयार करते जाइए और अपने से भी इसे बताइएगा कि क्या आंसर होने वाला है। तो चलिए हम एक एक करके बताना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या होने वाला है। तो पहला प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा, बिहार की राजधानी क्या है। तो बताइए बिहार की राजधानी क्या होती है। लखनऊ है कि भोपाल है कि पटना है कि रांची है। तो जल्दी से बताइए अपना आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए इसका आंसर होगा पटना। ठीक है, याद रखिएगा क्या, पटना। बिहार की राजधानी पटना। और देख लीजिए भोपाल, भोपाल हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी की राजधानी भोपाल। और लखनऊ यूपी की राजधानी यानी कि उत्तर प्रदेश, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और रांची हो जाएगा झारखंड की राजधानी। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी, रांची। ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। तो बताइए मंत्री परिषद का प्रमुख बताइए, यानी कि मुखिया बताना है। मंत्री परिषद का क्या होता है, स्पीकर होंगे कि राष्ट्रपति की गृह मंत्री की प्रधानमंत्री। जल्दी से बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर। तो हम बता दें कि मंत्री परिषद का प्रमुख यानी कि मुखिया होता है क्या, प्रधानमंत्री। याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री के लिए बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है, 25 वर्ष। ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए, ईयर्स। याद रखिएगा क्या, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 25 ईयर। चलिए ये भी आप लोग जानकारी रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 3 नंबर आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्या है। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बताइए लखनऊ में स्थित है कि कोलकाता में कि दिल्ली में कि मुंबई में। तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय हो जाएगा स्थित मुंबई में। ठीक है, मुंबई में स्थित है एक्सिस बैंक का मुख्यालय। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है गाइड गाइड किताब के लेखक कौन है। तो बताइए गाइड किताब के लेखक कौन है। ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, रुकिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए अब दिख रहा होगा आप लोग को। चार्ल्स डिकेंस है कि आर के नारायण की रविंद्रनाथ टैगोर की, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर होगा आर के नारायण। ठीक है, आर के नारायण याद रखिएगा, गाइड किताब के लेखक थे क्या, आर के नारायण। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप अब देखिए 5 नंबर क्या है। अगला प्रश्न है 5 नंबर है, विश्व में सबसे अधिक गन्ने का पैदावार कहाँ होती है। यानी कि बताना है कि गन्ने का, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, गन्ने लिखना चाहिए यहाँ पे। आप लोग देख ध्यान से देखिए, पढ़िएगा, गन्ने हैं, गन्ना। यानी कि ब्राज़ील में है कि भारत में है कि अमेरिका में है कि इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि विश्व में जब पूछे तो सबसे अधिक गन्ने का पैदावार होता है ब्राज़ील में। ठीक है, विश्व में पूछे तो। और भारत में पूछ दे यानी कि भारत के अंदर, तो उसमें बताइएगा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। हमारे आवाज़ को सुनिए और अच्छा से ऑप्शन भी के साथ साथ और प्रश्न भी क्लियर करते जाइए। तो ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो बताइए राज्यसभा की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं कि प्रधानमंत्री के उपराष्ट्रपति के राज्यपाल। तो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा क्या, 35 वर्ष का होता है न्यूनतम आयु, और कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। चलिए आगे बढ़िए, 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा, निम्न में से सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। बताइए लक्षद्वीप है कि केरल है कि मिजोरम है कि राजस्थान है। तो बताना है कि साक्षरता वाला राज्य कौन सा है सब सर्वाधिक में। तो देखिए सर्वाधिक पूछे तो केरल बताइएगा, याद रखिएगा। और न्यूनतम पूछता है तो बिहार। सर्वाधिक में यानी कि सर्वाधिक में केरल हो जाएगा, और न्यूनतम में यानी कि न्यूनतम न्यूनतम में याद रखिएगा क्या हो जाएगा, न्यूनतम में बिहार होने वाला है। ठीक है, बिहार याद रखिएगा क्या, बिहार। चलिए हम लिख दे रहे हैं बिहार, याद रखिएगा। न्यूनतम पूछे तो हम याद रखिएगा बिहार। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 7 नंबर क्या है। 7 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की
कितनी उम्र तक सेवा कर सकते हैं? तो बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं वो कितने, उनके कार्यकाल यानी कि उम्र तक कितना सेवा कर सकते हैं? 70 वर्ष तक की, 62 की, 65 की, 60? जल्दी से बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर। तो बता दें कि न्यूनतम आयु कितने उम्र तक वो सेवा कर सकते हैं, यानी कि 65 वर्ष वो सेवा कर सकते हैं। याद रखिएगा क्या, 65 वर्ष। आगे चलिए, आगे देखिए क्या है इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 9 नंबर है, कीमोनो। कीमोनो किस देश का राष्ट्रीय परिधान है? जल्दी से बताइए इसका क्या होने वाला है। इंडोनेशिया की, मालदीव की, जापान की, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि कीमोनो एक जापान देश का राष्ट्रीय परिधान है। ठीक है, राष्ट्रीय परिधान याद रखिएगा, राष्ट्रीय पोशाक कहते हैं, जो कि किमोनो एक पोशाक है। और जापान की राजधानी याद रखिएगा, जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो ओलंपिक आप लोग जानते होंगे, जो कि जापान में ही खेला जाता है। और जापान की मुद्रा हो जाएगी येन। मुद्रा क्या हो जाएगी, याद रखिएगा, मुद्रा होने वाला है इसका येन। याद रखिएगा ये भी आप लोग। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए प्रश्न क्या है 10 नंबर। 10 नंबर है, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के नागरिक थे? तो बताना है कि गोल्फ के खिलाड़ी थे विजय सिंह, वो किस देश के, अमेरिका के हैं कि भारत के कि यूनाइटेड के कि फिजी के? तो गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह थे वो फिजी देश के थे। ठीक है, याद रखिएगा फिजी देश के। चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या है। अगला 11 नंबर देखिए, भारत के बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, लाल बहादुर शास्त्री को कि मोतीलाल नेहरू को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि महात्मा गांधी को? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। 4 ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को, स्क्रीन छोटा कर दें थोड़ा। तो देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है, भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली? बारदोली आंदोलन में। याद रखिएगा इनके बारे में। ठीक है, और भी जानकारियाँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न 12 नंबर क्या होने वाला है। 12 नंबर देखिए, निम्न में से नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय बताना है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं कि सीवी रमन की, कैलाश सत्यार्थी की, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, प्रथम यानी कि फर्स्ट पाने वाले क्या थे, रविंद्रनाथ टैगोर। और दूसरे भौतिक के क्षेत्र में इन्होंने पाया था। किसके क्षेत्र में? सीवी रमन को मिला था दूसरा। सेकंड नंबर पे थे सीवी रमन, जो कि भौतिकी के क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि श्री राजगोपालाचारी को, लाल लाजपत राय को, कि दादा भाई नौरोजी को, कि खान अब्दुल गफ्फार खां को? बताइए किसके नाम से जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन? तो देखिए इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और लाला लाजपत राय को, इनको जाना जाता है पंजाब केसरी के नाम से। किसके नाम से? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। किनके नाम से? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। और दादा भाई नौरोजी को तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और खां अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी, ये भी ध्यान में रखिएगा कि क्या कहते हैं, खां अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार पूछता है। क्या? सीमांत गांधी। याद रखिएगा क्या? सीमांत गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, अक्षरधाम बालाजी, अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? यानी कि अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में बताना स्थित है? हरियाणा में कि महाराष्ट्र में कि तमिलनाडु में कि राजस्थान में? जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है। तो देखिए इसका आंसर होने वाला है गुजरात में। ठीक है, सॉरी इसमें ऑप्शन छूट गया लग रहा है। ऑप्शन इसको देखिए क्या होने वाला है, इसका ऑप्शन मिस्टेक है। ठीक है, गुजरात होने वाला है, सॉरी मिस्टेक है इसमें। अक्षरधाम गुजरात में स्थित है, ये ऑप्शन इसमें नहीं दिया है। याद रखिएगा इसमें कोई नहीं है। तो चलिए इसका आंसर होने वाला है अक्षरधाम गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा, लिख दे रहे हैं गुजरात। ठीक है, गुजरात याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या? गुजरात। सॉरी इस टाइपिंग मिस्टेक के लिए। चलिए 14 हो गया। लास्ट प्रश्न देखिए, लास्ट नहीं अभी 15 नंबर है, इसके बाद एक और प्रश्न है। चलिए बताइए इसका क्या होगा। भारत का कौन सा राज्य लीची यानी कि भारत का
कौन सा राज्य लीची में सर्वाधिक उपयोग करता है? बताइए, बिहार राज्य करता है कि महाराष्ट्र करता है कि तमिलनाडु करता है कि राजस्थान करता है? तो बता दें कि लीची का सर्वाधिक उपयोग करता है बिहार में, जो कि मुजफ्फरपुर। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ लीची का ज़्यादा होता है? मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर। चलिए अगला देखिए, अगला क्या होने वाला है। अगला प्रश्न याद रखिएगा, ये वाला प्रश्न आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि मुजफ्फरपुर बार बार पूछता है बिहार में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या होने वाला है। वाईफाई का पूरा नाम बताना है। क्या वाईफाई का पूरा नाम क्या होगा? वाईफाई का पूरा नाम बताइए क्या है? वायरलेस फिडेलिटी या वायरलेस या वायरलेस फिडेलिटी या वायरलेस फीचर्स। चलिए बताइए जल्दी से, इसका क्या होने वाला है आंसर। तो इसका बता दें, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या? वायरलेस फिडेलिटी, याद रखिएगा, वायरलेस फिडेलिटी। और इसका आविष्कार किसने किया था वाईफाई का? जॉन ओ सोलिवेन। क्या याद रखिएगा? जॉन ओ सोलिवेन। चलिए मालूम कर लीजिए, इस वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, जॉन ओ सुलिवेन। ठीक है, याद रखिएगा ये भी नाम। तो चलिए ये लास्ट ही प्रश्न था। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। ऐसे ही हम प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आ रहे हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा से क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।